बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट्स पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले मैंने वर्क की वही इक्वेशन लिखी है जो पहले मैंने लिखी है, वो आप गौर से देखें कि वर्क की इक्वेशन को देखने के बाद मैंने नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बराह रास्त इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे। दैट्स v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स हैं इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एल। अगर आप ऊपर और नीचे इन दोनों इक्वेशंस को पे गौर करें तो आपको इन दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी नज़र आएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझे कि Q जो है वो W के अंडर आ गया, Q ओवर W कर देंगे तो ये V बन जाएगा आपके लिए, सॉरी W ओवर Q कर देंगे तो ये आपके लिए V बन जाएगा। वो कहता है इफ पोटेंशियल एट पॉइंट A इज VA। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम शॉर्ट में पोटेंशियल कह देते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा किसी रेफरेंस के जरिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि 5 वोल्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 5 वोल्ट में जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है वो 0 होता है। हम विद रिस्पेक्ट टू 0 कह रहे होते हैं कि ये 5 है, या हम 10 कह रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम कहते हैं कि एक लिमिट 0 है और दूसरी लिमिट 10 है, तो हम 0 का जिक्र ही नहीं करते, इसलिए हम 10 बोल देते हैं। अगर वो 10 माइनस दूसरी लिमिट 2 माइनस 10 2 हो तो हम उसे 10 माइनस 2 मीन वो 8 वोल्ट बन जाएगा। इसलिए जहाँ पे रेफरेंस दूसरा होता ही 0 है वहाँ उसका जिक्र ही नहीं किया जाता। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी जगह पे ए पोजीशन है कोई, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा ए है, वी ए है। एंड अगर कोई बी पोजीशन पे है तो उसका वी बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, where we necessarily agree that V and VB shall have the same zero reference points। हम उन दोनों का अपना अपना रेफरेंस पॉइंट 0 है, इसलिए हमने वी ए माइनस 0 नहीं लिखा, वी ए माइनस वी 0 नहीं लिखा, इस तरह वी बी माइनस वी 0 नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं थी। पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, हम पोटेंशियल फील्ड को मुख्तलिफ जगहों पे मालूम करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले, जैसा कि हमेशा हमने सेकंड चैप्टर का आगाज़ भी पॉइंट चार्ज से किया और इसी तरह गाज़िला का भी हमने आगाज़ पॉइंट चार्ज से किया, तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट चार्ज से आगाज़ लेंगे और उसमें करेंगे क्या, हम एक पॉइंट चार्ज रखेंगे और उस पॉइंट चार्ज को शुरू में वो एक ओरिजिन पे रखता है, फिर एक ख़ास फासले पे जाके वहाँ पे वो मालूम करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि यही जो हमने इक्वेशन लिखी है वी ए माइनस वी बी, पहले जो हमारी इक्वेशन आई है, इक्वेशन हमारी 9, उसमें हमने ये लिखा। तो आपको पता है कि वी ए के लिए अगर हम अकेले इक्वेशन लिखें तो ये क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए होगा, और जो वी बी है उसके लिए इक्वेशन क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी हो जाएगा। तो अगर अब हम अगर हमारे लिए अगर ये दोनों इक्वेशंस एक ही वक्त में, ये दोनों पार्ट्स अगर मौजूद हो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है जो है आगे चल के चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो लिहाजा जो ऑथर है वो कहता है कि हम ऐसा पॉइंट जो है हम चुन लें, ऐसा रेफरेंस पॉइंट लें जो हो ही ज़ीरो। अगर हम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट ले लें ज़ीरो तो आपको पता है फिर आपको उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब कि जहाँ पे हम चार्ज मालूम करना चाहते हैं, चार्ज उस जगह के अलावा भी हमें एक दूसरी जगह चाहिए। मीन एक वो पॉइंट है जहाँ पे चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से पैदा होने वाले फील्ड को हम मेजर करेंगे। दूसरी वो जगह है जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ पे हम चार्ज मालूम करेंगे। लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे जो पोटेंशियल है, हमें उस पोटेंशियल का पता रेफरेंस के बगैर नहीं चल सकता। हमें हमें एक तीसरी जगह चाहिए जहाँ से जिसका हम रेफरेंस लेंगे। तो लिहाजा हम ए पोजीशन पे हैं, हमें एक बी पोजीशन चाहिए जिसके ज़रिए से हम उस चीज़ को का रेफरेंस निकाल सकें। वो कहता है कि अगर आप वो जगह इन्फिनिटी ले लें, उस सूरत में आपकी जो वी बी है ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे लिए जो इक्वेशन है वो आसान हो जाएगी, इसका सिर्फ पहला हिस्सा बाकी रह जाएगा और सिर्फ पहले हिस्से में ए को
लिखने से बेहतर है कि अगर हम इसे जनरल करके सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे v इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए पोटेंशियल की बहुत ही आसान जो है वो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पॉइंट चार्ज से किसी भी फासले पे आप अगर पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर लें। Q उस चार्ज की वैल्यू है, वो चार्ज है, और R जो है ये बेसिकली उस चार्ज से दूरी है, उससे फासला है। आप जितनी दूरी पे होंगे तो ये R की वही वैल्यू होगी। वो कहता है कि दिस डिफाइंस दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट distant r from a point charge q at the origin, the potential at infinite radius being taken as the zero reference। हमने जो रेफरेंस लिया है वो इन्फिनाइट सर्कल से लिया है, यानी इन्फिनिटी दूर, आर इतना दूर से हमने वो लिया है। और इसमें जो अगली लाइन है मजीद आपको समझ में आसानी देगी। वो कहता है कि क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जूल्स ऑफ वर्क, ये वो वर्क है जूल्स ऑफ वर्क, मस्ट बी डन इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट आर मीटर्स फ्रॉम द चार्ज क्यू। ये बेसिकली जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ये बेसिकली वो वर्क है जो एक चार्ज को आप कहां से कहां तक लाएंगे। गौर कीजिएगा, इन्फिनिटी से उठाएंगे और इस आर पोजीशन पे लेके आएंगे जहां पे आप क्यू को टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठाएं, 1 कूलम चार्ज को, और उसको आप इस पोजीशन आर पे लेके आए, तो उसमें जो वर्क आपका लगेगा वो वर्क यही होगा। और दरअसल इसके जरिए से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें इसी से पोटेंशियल, इसी का नाम है, और इसी से हम जो है बाद में फील्ड भी मालूम कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले मालूम की है। डायरेक्ट फील्ड मालूम किया या गाजियन से मालूम किया, इसमें हम किससे मालूम कर लेंगे, इस पोटेंशियल वाली इक्वेशन के जरिए से मालूम कर लेंगे। तो पहली एग्जांपल में, पहले टॉपिक में हमने अभी क्या किया है कि पोटेंशियल मालूम किया है किसी एक पॉइंट चार्ज का। तो अगर आप पॉइंट चार्ज 2 हो जाएं या 3 हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो आगे टॉपिक है पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से बुक को विजिट करवा दूं कि बुक में इसको कैसे उसने इमेजेस दिखाएं। ये पॉइंट चार्ज की इक्वेशन ये देखें उसने लिखी है डायरेक्ट। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अब एक चार्ज नहीं है, एक से ज्यादा चार्जेस हैं। तो उसमें मैंने लिखा है कि अगर पहली तो बात यह है कि हम उसी तरतीब में, अगर पहले जो तरतीब थे अगर उसी के साथ चलें, तो अगर ये आपको थोड़ा सा लगे तो मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये अब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। अब ये इक्वेशन 11 देखें तो ये इक्वेशन 11 और 10 में क्या फ़र्क है। इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इक्वेशन 10 में आपका जो क्यू चार्ज है वो ओरिजिन पे था, और अब 11 में वो चार्ज ओरिजिन पे नहीं है, वो अदर देन ओरिजिन है। तो आपको पता है कि जब चार्ज जो है वो ओरिजिन पे नहीं होता तो फिर r माइनस आर प्राइम या r1, जिस तरह से भी आप उसे करके करें, तो ये आप पहले भी दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं। और इसी तरह से अगर चार्जेस की तादाद 2 या उससे ज़ायद हो तो फिर आपको पता है कि हम सबको क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। तो यहाँ देखें इक्वेशन 12 में हमने वो सारे समेशन वाली वही इक्वेशन अप्लाई की है, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। इसी तरह से इफ चार्जेस आर इनफिनाइट या अनकाउंटेबल, हमने जैसे कहा था, देन यूजिंग इंटीग्रल साइन इंस्टेड ऑफ सिंपल समेशन वी हैव। अब देखें कि अगर हम ज्यादा हैं तो फिर हमें ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप जरूर जो इक्वेशंस हमने दूसरे चैप्टर में डिफाइन की थी, आप उनको जरूर साथ में देखें, जरूर साथ में लिखें, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग से इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। वैसे भी इम्तहानात की तैयारी के लिए आपको उसको भी पढ़ना है, तो लिहाजा उसको और इसको हमेशा कंपैरिजन में लिखें। यानी पॉइंट चार्ज के साथ जब वो मेजरमेंट सेकंड चैप्टर में करता है, जब वो थर्ड चैप्टर में करता है, और अब जब फोर्थ में भी अब कर रहा है, तो इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने से एक तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, समझ आएगी, और फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये देखें रो वी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल वही अंदाज है इसका। ठीक है, अगर आपके चार्जेस काफ़ी सारे हैं और लाइन चार्ज की सूरत में ये इक्वेशन देखें